आप सभी लोगों को जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज रविवार का दिन है। आज के दिन हम विशेष रूप से प्रभु को गत सप्ताह के लिए धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ आने वाले सप्ताह की तमाम गतिविधियों को उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु की बहुतायत आशीष आप सभी पर बनी रहे और साथ ही साथ जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना की है प्रभु उनकी तमाम प्रार्थनाएं सुने और आप सबों के दिलों की ख्वाहिशों को पूरा करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आए इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, महिमा 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा
विराजमान पिता के संग महिमा 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 महिमा। तू ही पावन तू ही प्रभु परम पिता की महिमा में, पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा परमेश्वर की महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तेरे अनुनय विनय सुन ले और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुआ तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 22 से 24। पाठ का मूल सारांश है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इज़राइल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएगी। वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उनके नीचे आ जाएंगे। वे उनकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्यवाद
फलेगा फूलेगा और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ेगा। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होकर हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। वे लंबी आयु तक फल उत्पन्न करते रहेंगे। वे रसदार और हरे भरे बने रहेंगे, जिससे वे यहाँ घोषित करते रहे, प्रभु सच्चा है। वहाँ मेरी चट्टान है, उसमें कोई भी कपट नहीं है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा 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 है। दूसरा पाठ। मानव जीवन का रहस्य वही समझ पाता है जो विश्वास करता है। विश्वास द्वारा हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है और वहाँ जाने के लिए किस रास्ते पर चलना है। हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 6 से 10। पाठ का मूल वाक्य है, हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यही है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34 तक। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह नहीं पता कि वह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह अस्सिया चलाने लगता है क्योंकि कटने का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? हम किस दृष्टांत के द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है जो मिट्टी में बोए जाते समय बस दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों में से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार से हम लगातार प्रभु के वचन सुन रहे हैं इन दिनों में। आज भी संत मार्कुस के सुसमाचार से ही पाठ है और प्रभु स्वर्ग राज्य की तुलना विशेष रूप से पेड़ पौधों के साथ करते हैं। हमारे देश में काफी जगह पर पानी या बरसात हो रही होगी, मॉनसून आगे बढ़ते जा रहा है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भी अच्छी बारिश हो रही है और करते करते मुझे यकीन है कुछ इस समय के अंतराल हमारे समूचे देश में बरसात होगी और बरसात होने के बाद जो बातें आज के सुसमाचार में कही गई है, वे सारी चीजों को हमारे सामने ही सच होता हमें हर साल दिखता है। किसान जब मानसून की पहली बारिश होती है, दूसरी बारिश होती है, उनका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान बीज बोने में ही रहता है। समय से वह बीज बोए। हमारे इस क्षेत्र में हम लोग सोयाबीन बोते हैं और मेरे वचनों को सुनने वाले काफी अलग अलग जगह के लोग होंगे। वहां पर कुछ लोग धान बोते होंगे और मक्का और इस प्रकार के नाना प्रकार के बीज बोने का अवसर है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस प्रकार के दृष्टांत सुनेंगे जरूर। तो हमें बहुत ही
इजीली इन तमाम चीजों के साथ में हम रिलेट कर सकते हैं। और हर साल हम बरसात के बाद ये प्रक्रिया लगभग हर समय देखते रहते हैं। बरसात होती, किसान बीज बोते, बीज अंकुरित होते, बीज पौधा बन जाता, फिर उस पे फूल आ जाते, फिर उसके बाद में फसल और उसके बाद कटनी। लगभग हर साल जून जुलाई महीने में हमारे देश में किसान के जीवन में इस प्रकार की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। और मैं भी इस तमाम चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूं, क्योंकि किसान की पीड़ा मैं स्वयं अनुभव किया हूं और दूसरों को उनकी पीड़ा को मैंने देखा हूं और उसको महसूस भी किया हूं। तो ये चीज़ें मेरे लिए, या प्रभु का ये वचन मेरे लिए बहुत ही इजीली रिलेटेबल है। लेकिन आज के पहले जो दृष्टांत है उसमें कहा गया है, हाँ हम ये तमाम प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि जब हम बीज बोते हैं ये अंकुरित किस प्रकार होते हैं। कभी कभी दुनिया में जो साधारण सी दिखने वाली बातें, जो बहुत सरल हैं और हर समय हमारे सामने घटित होता है, उसके बावजूद भी ये ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब कभी कभी हमारे पास सटीक रूप से नहीं रहता है। अच्छा, मैं बीज बोया, ये अंकुरित क्यों होता है? साइंटिस्ट कुछ उसका एक्सप्लेनेशन मुझे जरूर दे सकते हैं। अगर अंकुरित नहीं हुए तो, क्योंकि मैंने काफी बीज, विशेष रूप से कॉटन के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं, कुछ जो विशेष प्रकार के जो बीज होते हैं कभी कभी अंकुरित नहीं होता है। लेकिन अधिकांश समय हम देखते हैं बीज जब पानी में पड़ जाता है या बीज पर पानी पड़ जाता है तो वह अंकुरित होने लगता है। बहुत साधारण सी बात है। क्यों होता है पता नहीं, हम में से कितने लोग इसको सटीक रूप से उसका जवाब दे पाएंगे। पानी पड़ जाने से वो अंकुरित होना क्या जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि हमने बारंबार इस प्रक्रिया को देखा है। और जब कभी पानी बीज पर पड़ता है तो वो अंकुरित होने लगता है। पर क्यों होता है, शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं है, अधिकांश लोगों के पास नहीं। और उसके बाद प्रभु स्वर्ग राज्य का जो दृष्टांत सुनाते सुनाते राई के दाने के बराबर स्वर्ग राज्य की तुलना करते हैं। बहुत छोटा सा दाना है और इस छोटे से दाने से बड़ा पौधा अंकुरित होता है या बड़ा पौधा बन जाता है। यह भी एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं जब आज के सुसमाचार के ऊपर मेरा रिफ्लेक्शन तैयार कर रहा था, सोच रहा था, तो वहां पर एक बात पढ़ने को मिला। वो इस प्रकार है कि ये चीजें एक बच्चे को समझाने के लिए एक टीचर ने एक होमवर्क दिया कि कुछ बीज को वह कैसे अंकुरित होकर पौधा बन जाता है, इस प्रोसेस को सीखने के लिए उसे कुछ बीज सौंप दिए। बच्चा जो है ये चीजों को शहर में कहां देखने को मिलता है, तो अपने घर में ही थोड़ी मिट्टी में इस बीज को डाला और
पौधे को पानी दिया और उस प्रकार के कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में इस पौधे को अंकुरित देखने की जिज्ञासा से अपने दिन काटने लगे। और जैसे थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन आने लगा, बच्चा इस पौधे को देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहे और देखने के लिए वो हर रोज इस पौधे को जैसे वह अंकुरित होने लगे उसको उखाड़ने लगे, उखाड़ कर देखने लगे। पहला दिन ऐसा किया तो वो पौधा सूख गया, दूसरे दिन दूसरे को किया वो भी सूख गया, तीसरे दिन तीसरे को किया वो भी सूख गया। तो उसका बहुत वो निरुत्साहित हो गया। प्यारे भाई और बहनों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें नेचुरली ग्रो करते हैं, उसका समय लगता है। अगर हम लोग उस पर जल्दीबाजी करें तो उसका फल शायद कभी बिगड़ सकता है। हमारे जीवन में भी जब इस नेचुरल प्रोसेस को थोड़ा सा तेजी लाने के लिए जब हम उस पर इस प्रकार की चीजें करने लगते हैं तो उसका फल बिगड़ जा सकता है। कोई भी चीज को आगे बढ़ने के लिए समय लगता है। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य में अपना समय लगा रहे हैं, अपना सब कुछ लगा रहे हैं और एकदम से उसका फल नतीजा हमारे सामने नहीं दिखते हैं तो हम लोग, अधिकांश लोग निराशित हो जाते हैं और इस बच्चे के समान उस पर और कुछ करने की कोशिश करते हैं, फल बिगड़ जाता है। प्रभु के राज्य की बात भी यही है कि प्रभु के राज फलने फूलने में समय लगता है। हम जानते हैं कि अनेक लोगों ने पीड़ाएं सहकर, अनेक लोगों ने एक प्रकार परसिक्यूशन का सामना करते हुए प्रभु के राज्य को बढ़ाया है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन में सफलताएं पाने के लिए इच्छुक है तो उसके लिए कड़ी मेहनत लगती है और उस पर समय भी लगता है। कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं कि आपको लगे कि अभी बस मैं थक गया हूं, छोड़ देते हैं। मैं आप सबों को यकीन दिलाना चाहता, जो लोग छोड़ देते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। जो फिर से परिश्रम करते हैं और परिश्रम लगातार करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। लेकिन सफल होने लोगों की संख्या बहुत बहुत कम होते हैं और अक्सर हम उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनके आजकल रील्स, आजकल सोशल मीडिया, इन तमाम चीजों पर उनकी जीवनी हमें देखने को मिलता है। पर आप सबों से मैं कहना चाहूंगा, जो इस प्रकार परिश्रम करते करते निराशित होकर फिर अपने जीवन में सफलता पाने वालों की संख्या बेहद कम है। इसलिए परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम करते करते हताश होकर अपने जीवन में हार मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनकी गिनती नहीं है, उनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। उन लोगों में हम हो सकते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु ने हमारे सामने एक छोटे से पौधे के तुलना की है, विशेष रूप से मेरे वचनों को सुनने वाले युवा युवतियों से कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार अपने जीवन में सफलता पाना हो तो उसके लिए निरंतर परिश्रम कीजिए। ऐसा भी पल आएगा जब आपको लगे कि मेरे से नहीं बनेगा, उस समय खास कर फिर से परिश्रम करने की जरूरत है। सफलता आपके कदम छुएंगे। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता,
एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी भूतों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय में दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यीशु क्रिस्त ईश्वर के राज्य के रहस्य का वर्णन दो दृष्टांतों द्वारा करते हैं और दोनों दृष्टांत उस और इंगित करते हैं जहां छोटे से प्रारंभ होकर बाद में बड़ा हो जाता है, जैसा कि सरसों का छोटा बीज बढ़कर बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। हम अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित लोगों के सामाजिक स्तर एवं आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कलीसिया के सदस्यों की देखरेख अच्छी तरह कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पेंतेकोस्त से पहले यरूशलेम में विश्वासियों के समुदाय में 120 सदस्य थे, लेकिन अब बढ़कर 2 अरब हो गई है। आगे भी लोग इसी प्रकार ईश्वर के राज्य के मूल्यों को स्वीकारें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। केवल कलीसिया की सदस्यता काफी नहीं है, बल्कि क्रिस्तीय जीवन के मूल्यों का साक्षी बनना जरूरी है। अतः सभी क्रिस्तीय यीशु क्रिस्त और उसके सुसमाचार को दूसरे धर्म के लोगों के बीच साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। खराब मानसून के कारण कभी कभी फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिसके कारण देश के किसानों को बहुत हानि होती है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को सरकार या सहायता केंद्रों से मदद मिल सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु, और आज हम विशेष रूप से सम्मिलकर हमारे देश में अच्छी वर्षा के लिए, किसान के अच्छे पैदावार के लिए और उन्हें अच्छे उचित फसल एवं उसका उचित मूल्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे देश में अधिकांश लोग खेती किसानी करते हैं। प्रभु अनुग्रह दे, वरदान दे। विशेष रूप से प्रभु आपके वचनों को सुनने वाले दास दासियों में जो खेती किसानी करते हैं उन्हें भी आशीष तो प्रदान कर। साथ ही साथ हमारी तमाम प्रार्थनाओं को कबूल कर। सुनने के पहले एवं मांगने से पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। तेरे पुत्र के मीठे नाम पर आमीन।
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, रोटी और दाख रस का ये उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उसका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब इस वजह से मृत्यु के लिए सौंपेंगे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा,
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से हमारे देश के किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अनेक लोग मिट्टी में काम करते हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। हमारे देश के नेता, देश के शासक, प्रभु उनका सम्मान करे। प्रभु, अच्छी वर्षा तो प्रदान कर, अच्छे फसल प्रदान कर, उचित मूल्य तो प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूकरिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्ववासियों के बीच एकता का चिन्ह है। ये तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।